आजकल तुम्हारे बच्चे स्कूल में श्लोक नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन वो लोग क्रॉस वहां के देख लेना, जितने भी क्रिश्चियन स्कूल वाले टीचर हैं, सारे क्रिश्चियन स्कूल वाले टीचर क्रॉस लटका के बच्चों को पढ़ाते हैं। स्वयं अपना क्रॉस पहन के पढ़ाएंगे, पर बच्चा तिलक लगा कर जाए तो बोलेंगे कि आप तिलक साफ करके आओ, तिलक लगा के मत आया करो। उन लोगों को तिलक से नफरत है, हाथ के कलावे से नफरत है, हिंदू संस्कृति से नफरत है। तब ना क्रिश्चियन लोग हिंदुओं को कन्वर्जेशन की आग में झुलसा रहे हैं और लाखों हिंदू कन्वर्ट हो गए। जो लोग सनातन को कन्वर्ट कर रहा है, वो तुम्हारे बच्चे को कितनी बढ़िया शिक्षा देगा। इसलिए आज पूरे देश को गौरी गोपाल स्कूल की जरूरत है, जहां हम सरकार का सिलेबस तो पढ़ाएंगे, साथ में बच्चों को ये पढ़ाएंगे कि माता भगवान के समान है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। जहां हम गीता को पढ़ाएंगे, जहां हम अपने वेद पुराण को भी बच्चों को थोड़ा थोड़ा जितना वो समझ सकें उतना अंश पढ़ाएंगे, ताकि वो अपने संस्कारों से संस्कृति से जुड़े रहें। बताओ ये बात सही है कि गलत है कि आज भारत में 80% शिक्षा पर क्रिश्चियनों का अधिकार हो गया है। सारे गुरुकुल नष्ट कर दिए गए और स्कूल के द्वारा क्रिश्चियनों ने कब्जा कर दिया। सही है कि गलत है? अब हम यदि इस काम को करने के लिए आगे आएंगे तो हमें आप सबका सहयोग चाहिए होगा। सहयोग के साथ साथ जब हम ऐसे देशव्यापी काम करेंगे ना, तो हम पर ना जाने कितना कितना, देखो जब क्रिश्चियनों के खिलाफ हम स्कूलों के प्रति एक नया आंदोलन खड़ा करेंगे तो हमें तो बहुत संकट से भी गुजरना पड़ेगा। जो व्यक्ति कुछ नहीं करता उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं, जो कुछ करना चाहता है, बड़ा काम करना चाहता है, उसके जीवन में ही कठिनाई आती है। लेकिन हम हर कठिन समय से गुजरने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सनातनी यदि साथ दो तो तब काम होगा। मेरा अपना क्या स्वार्थ है बताओ? मैं अपने क्षेत्र को स्कूल बनाकर दूंगा जहां हजारों बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। बताओ क्या स्वार्थ है मेरा? मैं टीचरों की पेमेंट दूंगा, आप लोगों से भीख मांग मांग करके स्कूल बनाऊंगा, केवल इसलिए ना कि हमारा सनातन जिंदा रहे, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार बचे रहें। उसके लिए बातें नहीं, काम करना पड़ेगा साहब। बताओ करना पड़ेगा कि नहीं? तो आप कितने लोग मेरे इस विचार से सहमत हैं और कितने लोग मेरा साथ देंगे? गौरी गोपाल स्कूल तैयार होगा, आप सब थोड़ा थोड़ा उसके देखो, जगह तो है, लैंड है, जमीन तो है, गिरा हुआ दाना बीनता था। मेरी भी यही स्थिति थी। हम कोई धन्ना सेठ की संतान थोड़ी है, हम भी गांव में भिखारी गरीब थे, गरीब हैं आज भी हमने कौन सा, हमने तो केवल सेवा की, अपने लिए घर भी नहीं बनाया आज तक। आप देख लो, हमने अपने लिए घर नहीं बनाया, कहीं हो तो आप बता दो। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, जितने बढ़िया कमरे में माताएं रहती हैं, हम जिस कमरे में रहते हैं वो कमरा इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा हमारी वृद्ध माताओं का कमरा। आप देख सकते हैं, छिपा हुआ नहीं है। हम जिस कमरे पर रहते हैं 9x12 का कमरा है, छोटा सा। हमने घर नहीं बनाया अपने लिए, जरूरत नहीं पड़ी। घर बनाने की क्या जरूरत थी? माताओं का घर बनाना था। अब स्कूल बनाना है,
संत लोग कहते हैं कि बेटा हम फुटपाथ पर सोते हैं, हम कहाँ जाएं, हमारे लिए एक संत निवास बनाओ। तो संत निवास भी बनाना है। बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे कि गौरी गोपाल में वृद्ध माताएं जैसे रहती हैं, ऐसे फुटपाथ पर रहने वाले संत लोग भी यहाँ सुखपूर्वक रहेंगे। पर ये सब कामों में ना मेरी माँ पैसा तो लगता है। सरिया तो पैसे से आएगी, सीमेंट तो पैसे से आएगी, लोहा ईंट ये तो पैसे से, मजदूर जो बनाएगा उसे तो पैसा चाहिए ना। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि देखो, मुझे कक्षा 1 से 12वीं तक का एक स्कूल बनाकर समर्पित करना है इस देश को, क्षेत्र को। फिर भारत के कोने कोने में बहुत सारा काम करना है। लेकिन आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो सब कार्य होगा, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब सोचो कि गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माओं के साथ साथ यहाँ पर जो आपने कितने लोगों ने देखा कि यहाँ सवेरे संतों को अन्न क्षेत्र बंटता है, कितने लोगों ने अपनी आंखों से देखा? सवेरे ना संतों को यहाँ अन्न क्षेत्र बंटता है। ये देखो, ये संतों की लाइन लगती है सवेरे सवेरे, भर पेट संत जन भोजन लेते हैं। ये रोज की सेवा है, 12 महीने की सेवा है। आप लोग तो अपने परिवार के लिए कमाते हैं, हम तो इन संतों की सेवा के लिए कमाते हैं। काम तो करना ही पड़ेगा ना मेरी माँ। इतने लोग देखो प्रसाद पाते हैं। आप भी, मेरी प्रार्थना है कि इन संतों को आप भी भोजन बंटवाया करो। एक एक दिन की सेवा आप पकड़ लो, थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाओ के आज संत जन हमारी तरफ से खाएंगे। बेटा बेटी के नाम से आप अन्नदान करो, जो आपसे बन सके वो आप सेवा करो। हम कहते हैं कि एक साधु को आप भोजन कराओ कि 1000 संत में एक साधु हमारी तरफ से आज पेट भर भोजन करेगा। एक साधु को आप पेट भर भोजन दें, 2 साधु को दें, 4 साधु को दें, यह संपूर्ण अन्न क्षेत्र। कुछ करें, अपने धन को धर्म से जोड़कर उसे पवित्र करें। दान करने से क्या होता है? कहते हैं दान करने से बच्चों का यश बढ़ता है, बच्चों की उम्र बढ़ती है। और दान करने से ही, और दान भी किसका? अन्नदान। अन्नदान करने से जितना ग्रह नक्षत्रों का दोष है समाप्त हो जाता है। इसलिए कमाई का कुछ हिस्सा दान करना ही चाहिए। दान करने की परंपरा हमारी प्राचीन है। कमाओ 100 रुपए तो 2 रुपए दान के लिए अलग रख दो कि भैया ये 2 रुपए से हम किसी भूखे की भूख मिटाएंगे। तब वो 98